पूर्णिया लोकसभा सीट पूरे चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चे में रहा। निर्दलीय पप्पू यादव ने आरजेडी की बीमा भारती को बुरी तरह परास्त किया। इस चुनाव में जदयू प्रत्याशी संतोष कुशवाहा के भी सारे दांव फेल हो गए और वो लगभग 24,000 वोटों से हारे। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद भी पूर्णिया और बीमा भारती काफी ज्यादा चर्चे में है। दरअसल बीमा भारती लोकसभा चुनाव लड़ने से पहले पूर्णिया के ही रुपौली विधानसभा सीट पर जदयू से विधायक थी। वो आरजेडी में आई तो विधायकी चली गई। लोकसभा चुनाव तो हार गई, लेकिन अब उनकी ही सीट रुपौली पर उपचुनाव होने जा रहा है। मजेदार यह है कि इस सीट पर पप्पू यादव की ही तरह एक निर्दलीय प्रत्याशी ने ताल ठोक दिया है। नाम है शंकर सिंह। खास बात यह है कि शंकर सिंह राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता हैं और पहले विधायक भी रह चुके हैं। लेकिन रुपौली सीट पर जदयू जीती थी, इसलिए एनडीए ने यहां से जदयू प्रत्याशी को ही टिकट दिया है। जदयू ने कलाधर मंडल को यहां से चुनाव लड़ाया है। वहीं आरजेडी ने अभी क्लियर नहीं किया है कि कौन लड़ेगा, लेकिन बीमा भारती इस सीट पर चुनाव की तैयारी कर रही है। शंकर सिंह इसलिए चर्चे में है क्योंकि वो 2005 में इसी सीट से रामविलास पासवान की पार्टी से चुनाव लड़े और जीते थे। जदयू प्रत्याशी कलाधर मंडल के बारे में उन्होंने कहा कि ये कभी मुखिया का चुनाव भी नहीं जीत सके। पार्टी में क्या खेला हुआ इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। इतना ही नहीं, उनकी पत्नी प्रतिमा सिंह ने यह कह दिया कि सांसद पप्पू यादव और उनकी जीत मेरे और मेरे पति के लिए प्रेरणा है। सुनिए। हमारे पति पूर्व विधायक श्री शंकर सिंह जी के आशीर्वाद से जो है 2011 से राजनीतिक में आए हैं और जब जब चुनाव लड़े हैं हर बार सफलता मिला है, कभी निराश नहीं है। 11 में लड़े तो जिला परिषद उसी रुपौली विधानसभा क्षेत्र की जनता ने पूरे बिहार में रिकॉर्ड मत से मुझे जिला परिषद के रूप में चुने। उसके बाद 2013 में जो है मुझे जिला परिषद की अध्यक्ष निर्विरोध यहाँ के जितने 14 प्रखंड के सम्मानित हमारे जिला पार्षद से सभी ने मुझे निर्विरोध जिला परिषद अध्यक्ष के रूप में चुना। विधायक जी एक बार 2000 से चुनाव लड़ रहे हैं, जब जेल में थे तब से इनका चुनाव दौर चल रहा है, संघर्षमय जिंदगी चल रहा है। हारते भी हैं फिर भी हौसला नहीं हारते, इसलिए कि हमारे पास जनता का समर्थन है। 2015 में चुनाव लड़े, निर्दलीय 35,000 वोट लाए, निर्दलीय इंडिपेंडेंट लड़े। हमको सब समुदाय के लोग तभी भी सपोर्ट किए, उसी के बल पे हर हिम्मत भी हम करते हैं। नहीं तो हमारे पास क्या है, कुछ नहीं है, नहीं हमारे पास कोई पार्टी का आशीर्वाद या कुछ है। हम लोग जिसके साथ एकदम समर्पित भाव से खटते हैं। आप लोग आगे का चुनाव देखे ही किस तरह का चुनाव का रणनीति हुआ, कितने सारे लोग आए, सब गए। पप्पू यादव जी को ही देख लीजिए, चुनाव मैदान में आए, कितना मेहनत की, उतना तो हम लोग लगता है उनसे हम लोग को प्रेरणा लेना चाहिए। शंकर सिंह अब चिराग पासवान की पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि मैं शुरू से ही रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी से जुड़ा रहा हूं, लेकिन अब मैंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देते हुए निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उपचुनाव लड़ने का फैसला किया है। 20 जून को नॉमिनेशन होगा। रुपौली विधानसभा की जनता मेरे साथ है। मैंने दशकों तक रुपौली की जनता की सेवा की है। स्वजाति ही नहीं बल्कि हर जाति, वर्ग और समुदाय के लोगों के साथ उनके सुख और दुख में खड़ा रहा। हमको जब से राजनीतिक में पैर रखे हैं उस दिन से लोजपा में हैं और 15 में हमको टिकट नहीं मिला तो हम निर्दलीय लड़े, फिर भी किसी दल में हम नहीं। और फिर अब की बार गठबंधन का मजबूरी हो जो हम चिराग पासवान जी से बात किए तो लगना है जदयू का सिटिंग सीट है, मुख्यमंत्री जी नहीं मान रहे हैं। कल कोई बात नहीं, हम चुनाव लड़ेंगे सर और निर्दलीय लड़ेंगे। हम दल से भी त्याग पत्र दे देंगे और जनता मालिक का आदेश हुआ हम चुनाव लड़ेंगे। कि विकास, अपराध पर नियंत्रण, किसी तरह का छोटा व्यापारी हो या बड़ा व्यापारी, उसका मैं सुरक्षा देने का काम करूंगा। और जीत के जाएंगे तो सदन में यहाँ आवाज़ उठाएंगे। कोसी सीमांचल में जो सदियों से विकास से वंचित है, इसका आवाज़ हम लोग बुलंद करेंगे कोसी सीमांचल के बात पर। और आने वाला भविष्य में हम अपना पार्टी भी खड़ा कर सकते हैं। चर्चा चली। बता दें कि रुपौली के सवर्ण जात के वोटरों पर शंकर सिंह और उनकी पत्नी की गहरी पैठ है। हालांकि इस सीट पर बीमा भारती 5 बार विधायक रही हैं। अब वो नीतीश कुमार की पार्टी छोड़ चुकी हैं। ऐसे में देखना होगा कि क्या लोकसभा चुनाव में बुरी हार के बाद आरजेडी रुपौली उपचुनाव में उनको टिकट देती है या नहीं।
यह भी देखना होगा कि क्या यहां आरजेडी या जदयू जीत पाती है या लोकसभा चुनाव की ही तरह इस सीट पर भी निर्दलीय प्रत्याशी की जीत होती है। फिलहाल भारत निर्वाचन आयोग ने रुपौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए तारीखों की घोषणा कर दी है। 10 जुलाई को वहां मतदान होना है। नामांकन की प्रक्रिया 14 जून से 21 जून तक चलेगी। इस विधानसभा के लिए 10 जुलाई को वोटिंग होनी है, जबकि 13 जुलाई को काउंटिंग होगी। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। मेरा नाम है अंकित। जुड़े रहिए टीवी 9 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।